बहुत प्रचार होता है। और कई बार मैं देखता हूं कि कुछ नादान लोग उसके ऊपर उल्टी सीधी पोस्ट डाल देते हैं, आर्य समाज का नाम लेकर विरोध करते हैं। कुछ देव ध्यान और ऋषि ध्यान को ना जानने वाले उनका नाम लेकर विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सनातन धर्म को नहीं जाना। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इतिहास का अध्ययन नहीं किया। ये वो लोग हैं जो स्वयं सनातन धर्म के अनुसार चलते नहीं हैं। इन्होंने केवल अपने महापुरुषों के देवी देवताओं के चित्र तो रखे हैं, परंतु अपने जीवन का चित्रण वैसा बनाया नहीं, अपने चरित्र को उसके अनुसार चलाया नहीं। ये वो लोग, यदि इन्होंने सनातन धर्म का अर्थ, सनातन धर्म का मूल ग्रंथ अपने उन महादेवियों देवताओं को, महर्षि ब्रह्मा, मृदा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, महातपस्वी शिव को अगर जाना होता तो ऐसी भूल ये कदापि न करते। इसी तरह की भूल आज के दिन कुछ मूर्ख खालिस्तानी कर रहे हैं, जो हिंदुओं को गाली देते हैं। वो भी अपने इतिहास को नहीं जानते। वो भड़काए हुए ISI के या कनाडा के और लोगों के जिनके पास 4 पैसे। वो हिंदू को गाली जब देते हैं तो हिंदू को नहीं दे रहे, वो अपने बाबा नानक को दे रहे हैं, गुरु अर्जुन देव को दे रहे हैं, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह को दे रहे हैं। क्यों कहता हूं? 10 के 10 गुरु हिंदू थे। यज्ञों पे डालकर यज्ञ वेदी के ऊपर उनका विवाह हुआ था। उनके ग्रंथों में सब कुछ मिलता है। एक ओंकार सतनाम, सुनिए योग योगतन वेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। यह संध्या परवान है जित प्रभु संग मेरा चित आवे, तीर्थ घी होम जग सत पूजा कार्य सोए। इतने प्रमाण है। वो जैसी भूल वो उन्होंने की, उसका परिणाम तो भोगेंगे। पहले गुरु से लेकर अंतिम गुरु तक किसी गुरु ने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की। वो हिंदू सत्य सनातन वेद धर्म की रक्षा और भारत की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से लड़ते रहे, और अनेक गुरुओं का वध मुसलमानों के द्वारा हुआ। जैसे हमारे यहाँ अनेक बलिदानी, चाहे वो लाला लजपत राय थे, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद थे, महर्षि ध्यान थे, इनका वध मुसलमानों के हाथ से हुआ। उन मुसलमानों को वो खालिस्तानी गले लगाए बैठे। तो मैं जो ये बात कह रहा था कि अपने अज्ञान के कारण, थोड़ी सी विद्या के कारण आदमी जब बोलता है तो अपनी हत्या कर लेता है। ध्यान रखें, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। महर्षि दयानंद, उनका बनाया आर्य समाज और उसका प्रचार करने वाले वेद के विद्वान सनातन धर्म के विरोधी नहीं, सहयोगी हैं। और जितनी रक्षा सनातन धर्म की आर्य समाज ने की है, उतनी संसार में किसी दूसरी सभा वालों ने नहीं की। उन स्वयं ने अपनी नहीं की। उनके विद्वानों ने अपने धर्म की उतनी रक्षा नहीं की, सनातन धर्म की, जितनी सनातन धर्म की रक्षा आर्य समाज के विद्वानों ने की, ऋषि ध्यान ने की है। ध्यान रखिए, ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण, इन लोगों ने स्वयं अपने ऋषियों को बदनाम किया तथा कथित पुराणों के कारण, जो पुराण महर्षि व्यास के लिखे हुए नहीं है, उसका सुधार करने के लिए, क्योंकि वो हमारे भी आदि देव हैं। ऋषिजन क्या लिखते हैं? ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो ऋषि महर्षि मानते चले आए हैं, उसी को मानना और मनवाना मेरा धर्म है। और वो लिखते हैं, उसका नाम है सनातन धर्म। आर्य समाज धर्म नहीं है, सेक्ट, रिलीजन, पंथ नहीं है। आर्य समाज, ध्यान रखना,
एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है, जिसका परम लक्ष्य है सत्य सनातन धर्म की रक्षा करना। वेद में यह है, सनातनम एनम आहुर उदद्ध स्यात् पुनर्नवा। ये सनातन धर्म के ऊपर मंत्र है वेद में, ध्यान रखिए। और क्या कहा गया भगवान के द्वारा कि सनातन धर्म ऐसा है जैसे दिन और रात, उदद्ध स्यात् पुनर्नवा। क्या अभिप्राय है? आज का दिन आप देख रहे हैं और शाम को फिर नई रात आ गई। कल एक दिन आया, रात आई और दिन आ गया। आपने कल भी ऐसा दिन देखा, ठीक है, वैसा ही दिन आ जाए तो क्या आज का दिन बासा हो गया या पुराना हो गया? या आपको लग रहा है यार रोज ही वही आदत है? कोई कहता है क्या? हर दिन आपको ताजा लगता है कि नहीं? एक दिन के बाद रात आती है, अरे वही रात है जैसी कल थी, लेकिन कभी आपको नहीं लगेगा कि ये नई जो रात आई है वो बासी है, बेकार है, यार बोर हो गए, क्या है, रोज रात आ जाती है। एक नया आनंद, एक नया जीवन, एक नई शक्ति आपको देती है और सोते हैं तो भगवान की अपार कृपा होती है। तो परमात्मा कहता है कि मैंने जो आपको वेद धर्म दिया है, सनातन धर्म, तस्मात् यज्ञात् सर्वोत्तरे सामान्य जज्जीरे, ये वेद का मंत्र है। ये परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिए। किन ऋषियों को दिए हैं? जिनके पिछले जन्म के कर्म सबसे अच्छे थे। उनमें से सब प्रजा में से भगवान ने 4 को छांटा। उनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से चारों वेदों का स्वाध्याय ब्रह्मा जी ने किया। फिर ब्रह्मा जी के पश्चात उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहा। अग्निश्वात और उसके बाद अपने भोले शंकर, वेदा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, सबका धर्म क्या रहा? ब्रह्मा जी ने किसका प्रचार किया? ब्रह्मा जी ने उन 4 वेदों का प्रचार किया जिसका उद्धार महर्षि दयानंद ने किया और सारे विश्व को उपदेश दिया। उनका कम बैक टू द वेदास। शिव जी का मंत्र कहां से लिया गया? ओम नमः शिवाय, जो वो बोलते थे, ये रोज आर्य लोग दोनों समय संध्या में बोलते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो क्या पढ़ा उन्होंने? पूछो, देखो जाके वाल्मीकि रामायण, वेद पढ़ा। कृष्ण महाराज जब पढ़ने गए तो आचार्य संदीपन के चरणों में बैठ के क्या पढ़ा? यही सनातन वेद था, उन्होंने पढ़ा। ध्यान दीजिए, बाबा नानक किसका उपदेश दे रहे हैं? ये मूर्ख खालिस्तानी जानते नहीं। उन्होंने शुरू में जपजी साहब में क्या कहा? सुनिए योग जुगतन वेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, नानक पत्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, याद करो, दर्शन पढ़ो, योगाभ्यास करो, अपने जीवन से पापों और दुखों से मुक्त होने के लिए इनका पाठ करो। लेकिन शायद ही कोई गुरुद्वारा होगा जहां बाबा नानक जो कुछ कह रहे हैं वो होता हो, और ना होता हो तो ग्रंथ मिल जाए। उन सनातन धर्म के ग्रंथों को जिसको ब्रह्मा जी, शिव और रामकृष्ण मानते थे, शायद किसी और ने उतना नहीं संभाला जितना इस धरती पर आए समाज ने संभाला और ये नारा दिया, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। याद रखना इस बात। वो वेद को हम संभाल रहे हैं और आर्य समाज अपने सत्कार्य वेद के मंत्र से करता है, जबकि अब भी बहुत से पौराणिक लोग मंत्र नहीं बोलते। ध्यान रखना, वो मंत्र ना बोलकर श्लोक बोलते हैं इधर उधर के। हम कहते आप मंत्र बोलो। जब आप मंत्र बोलेंगे, मंत्र का प्रवचन होगा, आपके घर में मंत्र लिखे होंगे तो वेद का प्रचार होगा, सनातन धर्म की रक्षा होगी जो भगवान के द्वारा दिया गया। ध्यान रखो, एक बात मैं कहना चाहता हूं, धर्म मत मजहब फिरके में एक अंतर है। धर्म ईश्वर से चलता है, धारित सब धर्म है, वो सबको धारण करता है। मत मजहब मनुष्यों से चलते हैं, उससे पहले नहीं होते। धर्म सर्वज्ञ ईश्वर से चलता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। मत और मजहब एक अज्ञानी, कुछ ज्ञानी लोगों के द्वारा बनाए होते हैं, वहां गलतियों की भरमार होती है। आज विश्व में शांति का कारण क्या है? मत और मजहब। पहले बाइबल को लेकर के ईसाई लड़ते रहे,
फिर आपस में लड़े, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। एक अगर मेरी की मूर्ति रखता है तो दूसरा यूसुफ ईसा की रखता है। 124 तरह की चर्च हैं अमेरिका में, और एक वाला दूसरे में नहीं जाता, ध्यान रखना। प्रोटेस्टेंट वाला कैथोलिक में ही जाता, दूसरों की गर्दन काटते रहे। वो साफ लिखा वहां बाइबल में, Those who don't want to become Christian, bring before me and slay them। ध्यान रख, कुरान आ गई, उसने भी जिद की, इसने का चौथा आसमान, इसने का तेरे से ऊपर सातवां, मेरा सातवां में बैठा है। इन्होंने भी गर्दनें काटी। सूरा 8 आयत 12 से 17 पढ़ लो, सूरा 9 5 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, सूरा 10 आयत 8, सूरा 17 आयत 16। जो मुसलमान ना बने उनकी गर्दनें काट दो, पोर काट दो। और ये तुमने नहीं काटी, अल्लाह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। ये और प्रोत्साहन दीजिए कि खूब काटो, पाप है नहीं तुम्हारा। छिप के बैठो, रमजान के महीने मिल जाए तो काटो, नहीं तो उसको मुसलमान बना लो। घरों को आग लगा दो, बस्तियों से भगा दो, जैसे कश्मीर से भगाए गए। इस धरती पर अशांति का कारण मजहबी ग्रंथ और मजहब के लोग। याद, अब धर्म की बात सुनिए। धर्म का सबसे अधिक वेद धर्म का प्रचार वर्तमान में ऋषि ध्यान ने किया। ऋषि ध्यान को हटा दो, वेद खड़ा है। शंकराचार्य जी को निकाल दो, फिर भी वेद। योगेश्वर कृष्ण को निकाल दो, जो कहते हैं वेदेषु साम वेदोस्मि गीता में, तो वेद खड़ा है। कृष्ण से पहले वेद था, व्यास जी के पहले भी वेद थे, श्री राम से पहले भी वेद थे, शिव जी से पहले भी वेद थे, ब्रह्मा जी से पहले भी वेद थे। वेद आज से नहीं है, वेद लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराने हैं। नियर अबाउट 200 करोड़ ईयर बैक वेदास वर देयर। वेद का ज्ञान, यानी वेद को ज्ञान के लिए वेद स्वतः धर्म, वेदों के लो धर्म बोलो। वो सूर्यवत है, उसको किसी की जरूरत नहीं, प्रकाश। ध्यान रखो। तो ये भगवान की दी वेदवाणी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, पृथ्वी, वर्षा आदि सबके लिए हितकारी है। धरती पे सूर्य कितने? एक। क्या मुसलमान का नहीं? क्या धरती ईसाई की नहीं? वर्षा सबकी नहीं है? सबकी है। पृथ्वी पे किसी का नाम नहीं लिखा ईसाई मुसलमान का। ऐसे वेद में भी किसी का नाम नहीं लिखा, ना हिंदू का, ना किसी ईसाई का, ना ही पारसी का या मुसलमान का नाम नहीं लिखा। क्यों? भगवान की दी वस्तु सबके लिए बराबर होती है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। जो सबको धारण करता है, ये नहीं ये उस प्रांत का, ये अमुक शक्ल वाला, इसको काट दो। इसलिए यदि धरती पर शांति लानी तो मजहब को हटाना होगा। मजहब ही सिखाता आपस में बैर करना। यदि चाहो प्यार से रहना तो वेद धर्म पर चलना, सनातन धर्म पर चलना। जब तक सनातन धर्म का प्रचार रहा धरती के ऊपर, ये कत्ले आम नहीं था। शक्लों को देखकर, मजहबों को देखकर, याद रखना, नर और नारी का भेद नहीं था। जिस तरह से मातृशक्ति को इन लोगों ने बर्बाद किया, पैर की जूती समझा और उसको काले कपड़े में बंद कर दिया। और पहले जो क्रिश्चियन लोग थे वो तो माताओं में आत्मा ही नहीं मानते। वो तो अकल तब आई कि एक गोरा किसी घर में जाकर और छेड़छाड़ करने लग गया। अब उसने पहले जूतों से पीटा, फिर वो घुटनों ले आई, मसाला घुटने वाला, उससे मारा, उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। गोरे उसके पीछे पड़ गए, कोर्ट में केस हो गया। तो जज ने कहा इस औरत को दंडित करो। बोले मैंने कुछ किया ही नहीं है। उसने कहा तुमने नहीं किया। बोले मैं कर ही नहीं सकती, आप मेरे पे अभियोग कैसे चला रहे? मैं औरत हूं, ना मैंने किया ना मैं कर सकती हूँ। बोले ये कैसे कह रही हो? उन्होंने कहा आत्मा ही नहीं होती ना। जब मेरे में आत्मा ही नहीं तो आप मेरे पे आरोप कैसा लगा रहे? मैंने नहीं कुछ भी किया। तब गोरों पर कल आई, भाई आत्मा तो मान लो। और ऋषि ध्यान वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे अधिक सत्य धर्म का प्रचार किया और पखंडियों की पोल खोली। चाहे पौराणिक पंथ था ज्ञान में, और चाहे जैनियों के नाम से था। थाली धरती कैसी है जी? थाली की तरह। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आपके आश्रम में एक कार्यक्रम रखना है जैनी भाई। मैंने कहा आश्रम में कार्यक्रम तो करो, लेकिन आप धरती को गोल मानते हो तो ये वाणी बोलना। कहता है धरती गोल ही तो होती है। हाँ, मैंने कहा मैं भी मानता हूँ गोल है। फिर कहते ये थाली है ना, देखो चपटी है, गोल भी, ऐसी धरती है।
अब अकल खराब हो गई भाई, नारंगी की तरह गोल है धरती। और ऊपर एक बार वो चंद्रमा पे गए थे ना लोग, तो उस समय हमने एक पिक्चर देखी थी, मैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में था उस समय, तो उन्होंने दिखाया कि जैसे चंद्रमा वैसे धरती गोल है। तो सऊदी अरब वाला बोला लाहौल वाला कुव्वत बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान में चपटी लिखी है और ये स्थिति बाइबल की है। कितने लोगों को इन्होंने मारा, याद रखो। तो मैं सनातन धर्म वालों को समझाना चाहता हूं कि सनातन धर्म का अर्थ है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, जो वेद द्वारा प्रमाणिक है। शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्दात् तदस्माकं प्रमाणम। और जितने भी ऋषि महर्षि थे सब वेद के अनुसार चलते थे, और सनातन धर्म वेद के अनुसार चलता है। हमारे जितने संस्कार हैं वेद के अनुसार है। भले आज के हिंदू जो है बिगड़ चुका है, क्योंकि उसका कोई वैदिक योगनिष्ठ क्रांतिकारी उनका कुल गुरु नहीं है, इसलिए आपके संस्कार तो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। बस दो ही काम करते हैं हिंदू जब जुड़ते हैं, गप मारेंगे, खाने पीने में समय बर्बाद करेंगे, या वो डोगा ले आएंगे, वो डीजे बोलता है ना, मैं आपकी सुनूं ना आप मेरी सुनो। किसी को पता नहीं होता विवाह क्या है, मुंडन क्या है, ये रिंग सेरेमनी क्या है, ये नामकरण क्या है। बस खाओ पियो, गप लगाओ, सावधान हो जाओ। उत्क्रमणस्ते पुरुष है, परमात्मा कहता है अपने संस्कारों के बल पर ऊपर उठो। आर्य ज्योतिष अग्र, हम आर्य हैं। आर्यों का नाम बदनाम किया गया दुष्टों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा भी। यहां तक कि नेहरू ने भी एक पुस्तक लिख मारी, ये मांसाहारी थे, ये थे, वो थे। अरे मैंने कहा शर्म करो। याद रखो हमारे ऋषि महर्षि शाकाहारी हैं, वेद में मांस का विरोध है। मांसम नशनिया सुरा मादिव अक्षर मादिव्य, जुआ मत खेलो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गाय को मत मारो। मैंने कहा हमारी देन नहीं, किसके ऊपर तो रोक लगा रहा है। और अंग्रेज उठे ऋषिधन के समय में, जब उन्होंने बिगुल बजाया कांग्रेस के बनने से 10 साल पहले 1875 में, उन्होंने कहा गोरो भारत छोड़ो, ये आर्यों का देश है, निकल जाओ यहां से। अब गोरे घबराए, ये नारा सबसे पहले देने वाला दयानंद था। उनको पता चला कि सनातन धर्म की हत्या हो रही है, पैसे के बलबूते पर गरीब लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं मुसलमान बनाया जा रहा है। ध्यान रखना इस बात को, गौओं की हत्या हो रही है। तो ऋषि ने कहा अगर राज अपना नहीं होगा तो धर्म भी अपना बचना कठिन है। उन्होंने बिगुल बजाया। छुआछूत के कारण लोग ईसाई मुसलमान बन रहे थे। ध्यान ने कहा छुआछूत का वेद में कोई विधान नहीं है। सनातन धर्मी हजारों की संख्या में छुआछूत के कारण हिंदू भाई मुसलमान ईसाई बन गए। इतिहास को पढ़ के देखो। ऋषि ध्यान ने कहा अज्येष्ठासु अकनिष्ठासु, वेद में भगवान के लिए सब बराबर हैं, यह ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने ऊंच नीच को समाप्त करके हर व्यक्ति को गले लगाया। और आप जानते ही हैं कि ऋषि ध्यान ने, एक नाई जब बड़ी श्रद्धा से रोटी लाया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। जब खाने लगे तो व्यक्ति कहता है स्वामी जी क्या कर रहे हो? बोले रोटी खा रहा हूँ। बोले नाई की है? बोले नाई की नहीं है, गेहूं की है, और इसने पसीना बहाकर कमाई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस छुआछूत को अगर दयानंद और आर्य समाज नहीं हटाता तो आज धरती के ऊपर चोटी, जनेऊ और मूर्ति मिलती नहीं रामकृष्ण की। मैं कह रहा हूं सनातन धर्म की और देवों ऋषियों की अगर रक्षा की तो आर्य समाज ने की। थोक के भाव में मुसलमान बन रहे थे लोग, वो भी छुआछूत के कारण। और दूसरी हमारी बहनें, ये गंदी परंपरा चल गई थी वेद से विरुद्ध। याद रखना बाल विवाह, उस बाल विवाह के कारण हजारों बच्चियां विधवा हो जाती थी। बचपन में विवाह हुआ, जिस बच्चे से विवाह हुआ अचानक रोगी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो बस अब वो जीवन भर विवाह नहीं कर सकते। कितनी गंदी परंपरा, आप सोच सकते हैं। इस परंपरा को जड़ से उखाड़ने के लिए देव ध्यान ने पुनर्विवाह की व्यवस्था की। देव ध्यान के परम शिष्य बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद ने इस बीड़े को उठाया। कांग्रेस आई मार्केट में, लेकिन कांग्रेस स्वदेशी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। उसका निर्माता एओ ह्यूम था, एक सरकारी बड़ा जलील क्रूर अधिकारी था।
जो भारत माता का, भारतीय संस्कृति का और क्रांति वीरों का घोर निंदक और उनका कातिल था। उसने देखा कि दयानंद की लहर से ये बवंडर उठ रहा है देश के अंदर कि राष्ट्र को स्वतंत्र करो, गाय को बचाओ, माता बहन की रक्षा करो और ये धर्म परिवर्तन मत होने दो, अपने हिंदू भाइयों को मुसलमान ईसाई मत बनने दो। तो उसने एक चाल चली, उसने कांग्रेस की स्थापना की। अरे गोरे ब्रिटिशर जो आप पर राज कर रहे थे, आपको स्वतंत्र करना चाहेंगे? सवाल पैदा नहीं होता। उसके पीछे नीति थी कि दयानंद ने जो आग लगा दी है लोगों के अंदर, स्वराज्य की, देशभक्ति की, गौ रक्षा की, माताओं के आदर की, इसको कैसे बुझाया जाए। तो इसने कांग्रेस पार्टी का निर्माण करके कहा ये कांग्रेस इस देश को आजादी दिलवाएगी। कुछ नहीं दिलवाएगी, आज तक कांग्रेस पिट रही है। और गांधी बाबा ने देश के बंटवारे के बाद ही कह दिया था कांग्रेस देश को बर्बाद कर देगी, नहीं तो बंद कर दो, और बर्बाद कर ही रहे हैं। पप्पू और पप्पू की मम्मी बैठे हुए हैं, सिवाय पैसे के उनके पास कुछ नहीं है, और उन्हीं से सारे गद्दार, खालिस्तानी और ये जितने भी हैं विरोधी, वो पैसे के बल पे जीते हैं। और गांधी बाबा की मृत्यु हो गई। गॉड से ने 2 गोली मारी थी, मैं ये बात पूरी कर दूं। गॉड से ने 2 गोली मारी थी उस समय, कहते हैं, वो कहता था मैंने मारी देश के लिए। ये नहीं गॉड से की गाय खोल के ले गया था गांधी को, ये नहीं। वो बात बात पे पाकिस्तान के गीत गाते थे, ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ दे दो। हिंदू मरते थे तो कहते कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई है, किधर मारे किधर खाना। उन्होंने कहा पहले इसको हटाओ, नहीं तो हिंदू बचेगा नहीं। लेकिन जब खोज की गई तो उनकी बॉडी में 4 गोली थी। मरने के 45 मिनट तक बाबा गांधी जीवित थे और उसको बिरला भवन में लिटाया गया, उसको पानी पिलाया गया। प्रश्न ये है कि उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया गया? प्रश्न ये है कि FIR क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि उसके मरने में सबसे ज्यादा हित उनके ही नेता था जो बैठे हुए थे। क्योंकि गांधी कहता था अब कांग्रेस बंद कर दो। अगर कांग्रेस बंद हो जाती तो नेहरू प्रधानमंत्री कहाँ रहते? तो अब आप सोच लो किसने मरवाया। खैर खोज का विषय है, हमारे दिग्गज लोग खोज करते रहे, मैंने तो एक बात बता दिया। ध्यान रखना इस बात के ऊपर। दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की सनातन धर्म की रक्षा के लिए। शुरू में कांग्रेस को बचाने के लिए चित्र देखेंगे आप आर्य समाज के इतिहास में, श्रद्धानंद कुर्सी पे बैठे हैं और जवाहरलाल नेहरू पैरों में बैठा है। चलो भाई अगर इससे देश स्वतंत्र होता हो तो मैं साथ हूं। लेकिन जब उन्होंने अपनी विचारधारा देनी शुरू की कि अछूतों को चढ़ाओ कुओं के ऊपर, उन्होंने उनको आर्य नाम दिया। आर्य नाम की बस्तियां आज भी आर्य समाज दयानंद और श्रद्धानंद द्वारा बनाई हुई मिलती हैं कि नहीं इनसे प्यार करो, नहीं तो तुम्हारे नाखून निकल जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। देश कैसे चलता है, आजादी की कीमत कैसे मिलती है, सरकार किसकी बनती है? जिसका ठप्पा, जिसकी मोहर और जिसकी वोट होती है। ध्यान रखो। लेकिन क्या लाभ हुआ? समान कानून संहिता तो है नहीं। इन आतंकवादियों ने, जिहादियों ने अपनी वोट बढ़ा ली, इसलिए हर नेता उनके चरण चुम्बन करता है कि वोट मिल जाए। ये देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कजरी क्या कर रहा है? कितने मरवाए इसने? उसी की पार्टी का आदमी था, बम और पेट्रोल बम बना के बैठा था। शाहीन बाग में एक बार नहीं गया, अब उनको कहता है तुम भी आ जाओ, झंडा उतार दिया गया, खालिस्तानी चढ़ा दिया। ऐसे ऐसे गद्दार नेता बैठे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो ऋषिवर की जो आग लगाई थी श्रद्धानंद की, श्रद्धानंद जी बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं कांग्रेस के, और एक सभा बुलाई गई कि हम ये चाहते हैं कि हिंदू बहनों का पुनर्विवाह। एक मुसलमान खड़ा होके आके मुझे भी बोलने दो। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा आपका विषय नहीं है, ये हमारा हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू परिवार का विषय। वो क्यों आया? वो चाहता था कि ये जो विधवा हिंदू बहनें हैं, ये जो इनका पुनर्विवाह का कार्यक्रम, सम्मेलन या कोई भी इनका संस्कार ना हो। वो क्यों चाहते थे जी? वो इसलिए चाहते थे अगर इनका विवाह नहीं होगा तो मुसलमान ले आएंगे, मुसलमान बनाएंगे और संख्या पैदा करके वोट बनाएंगे और भारत को इस्लामिस्तान बनाएंगे। स्वामी श्रद्धानंद सब जानते थे, गांधी जी को ये पता नहीं था। ये अगर सबकी सब विधवाएं
इनको दोबारा विवाह नहीं होता, सब मुसलमान बनती और आज भारत में कोई ना दिखाई देता हिंदू। ये आर्य समाज की देन थी कि सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उन बहनों की लाज बचाने के लिए, उनको गौ हत्यारों की कोख में जाने से बचाने के लिए उनको आर्य समाज वेद की विधि से विवाह करवाया। एक और बात सुन लो, स्वामी श्रद्धा ने 2-3 बार गांधी बाबा को पत्र लिखे, उनकी पुस्तक आज भी विद्यमान, 100 साल पहले की बात है। स्वामी जी ने लिखा कि आप कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव पास करो कि हमारे जो दलित भाई हैं उनके साथ अन्याय ना हो, छुआछूत का व्यवहार ना हो, उन पर उनको कुएं पे पानी भरने दिया जाए। किसी पत्र का उत्तर नहीं आया। ध्यान, मुसलमान बहुत खुश थे कि जितनी छुआछूत होगी ये हिंदू हिंदू से घृणा करेंगे और अपने आप मुसलमान बने। ध्यान, जब स्वामी श्रद्धा ने देखा कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा, एक तार दी, कोई उत्तर नहीं मिला, स्वामी जी ने हमेशा के लिए काट दिया अपना संबंध कांग्रेस। आगरा में खड़े हो गए, जितने कल तक लोग अपने हिंदू से मुसलमान बने थे, एक झटके में 5000 लोगों को दोबारा हिंदू धर्म में प्रवेश करके सनातन धर्म की रक्षा की। ये आर्य समाज सनातन धर्म के नेताओं को और छोटे भैयों को ये बात ध्यान से समझनी चाहिए। लेकिन परिणाम क्या निकला? ये पीड़ा बड़ी गहरी पहुंची मुसलमानों को, कांग्रेसियों को भी, और थोड़ी पीड़ा गांधी को भी पहुंची। स्वामी श्रद्धानंद को गोली से भून दिया गया कि बहुत तेजी से ये तो सबको हिंदू बना रहा है, सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है, और हमारा जो कार्यक्रम है अंग्रेजों का दिया हुआ कि धीरे धीरे हिंदू की छाती पर बैठकर बढ़कर और इनकी शक्ति नष्ट करना है, हिंदुस्तान को एशिया की पावर बनने नहीं देना। ये आज की बात नहीं है, ये 1948 से, और उसमें अमेरिका का भी एक पत्र लीक हो गया था हमारे पास। उसके बाद गांधी बोलता है, गांधी कहता है, जानते हो किसने मारा था स्वामी श्रद्धानंद को? अब्दुल रशीद। गांधी भी लिखते अब्दुल रशीद मेरा भाई है, कातिल को भाई का। नमाजें होती रही, लोग खड़े हो गए कांग्रेस के, हम इसका केस लड़ेंगे। कातिल को भाई कहना, कहां से तेरा भाई आ गया? और तेरा बेटा जब मुसलमान बना था हीरा लाल, उसको वापस लाने वाला ही आर्य समाज। भूल गए इस बात को? तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो सनातन हिंदू धर्म की रक्षा आर्य समाज ने की, जो ईसाई मुसलमान बन रहे थे तुम्हारी गर्दनें काटते, दोबारा यहाँ पर औरंगजेब का शासन होता, उसको अगर किसी ने रोका तो आर्य समाज ने रोका। इतिहास को पढ़कर देख लो, दयानंद या दयानंद के किसी सिपाही ने कभी कोई मूर्ति नहीं तोड़ी, कभी किसी महापुरुष के चित्र का अपमान नहीं किया, कभी किसी मंदिर को जाके खंडित नहीं किया। तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए मेरे सनातन धर्म से जुड़े भाई और बहनों। बल्कि आर्य समाज और देव दयानंद की सेना ने इन्हीं सभी महापुरुषों का आदर सत्कार बढ़ाया और इन पर लगे हुए लांछनों को हटाया। स्वामी जी ने कहा ब्रह्मा ऋषि हैं, चारों वेद के जाता है, लेकिन पुराणों के अंदर उनकी निंदा की गई, जो शब्द कहने योग्य नहीं। जो पढ़ते हैं वो जान लेंगे, इसलिए पुराण नहीं पढ़ना। हमारे असली पुराण वो 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय शतपथ आदि। आई बात समझ? शिवजी पर आरोप लगाए गए भद्दे से भद्दे, देवदयान ने उस आरोप को काटा और पूना में प्रवचन देते हुए कहा शिवजी तपस्वी हैं, सम्राट हैं, और कैलाश से लेकर काशी तक उनका राज्य है। इसलिए जब भी मैं कहीं प्रवचन देता हूं, मैं उमापति भोले शंकर महाराज की जय बोलता हूं, मैं ब्रह्मा की जय बोलता हूं। स्वामी जी ने आदर दिया। जब और इनके ऊपर अभी रोज हो रही पिक्चरें बनाने वाले, क्योंकि वो बंबई में बैठे होगा तो काम ही अंडरवर्ल्ड से कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को नीचा दिखाओ, इस्लामिस्तान को उठाओ। मैंने कहा अपने मोहम्मद पे बना लेना अपनी पिक्चर। मोहम्मद की आयु 58 वर्ष लगभग, और जो शादी की जिस लड़की से उसकी आयु 8 वर्ष, वो खिलौनों से खेल रही है। अरे इसके बना लो ना पिक्चर है, तुम तो बड़े माहिर हो पिक्चर बनाने में।
और ऐसी अद्भुत पिक्चर बनेगी कि सारी दुनिया देखेगी कि कमाल कर दिया मोहम्मद। अगर ये ईसाई, मुसलमान, विधर्मी जो सनातन धर्म पर चोट करते थे, अगर किसी ने रोका तो उसको आर्य समाज के, याद रखना, शास्त्रार्थों ने रोका। आम हिंदू भाई तो जानता भी नहीं है कि शिवजी महाराज की शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अच्छा, आप में से कोई भी बता देगा तो मैं आपको इनाम दूंगा। कहते विवाह हुआ था। हमने कहा विवाह तो ब्रह्मा का भी हुआ, विवाह तो राम जी का भी हुआ, विवाह तो कृष्ण का भी हुआ, फिर शिव जी की शिवरात्रि क्यों? अरे वो इसलिए मनाई जाती है कि शिवजी महाराज की जिस दिन विवाह की रात थी उसी दिन दानवों ने आक्रमण कर दिया था। तो शिवजी ने अपनी अर्धांगिनी को कहा, पार्वती देवी को कहा कि देवी पहले राष्ट्र है, पहले धर्म है। अगर राष्ट्र धर्म नहीं बचेगा तो हम और आप कैसे सुख पा सकेंगे? हम कैसे बचेंगे? मैं जा रहा हूं, पहले अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। इसलिए उस रात को जो बहुत मूल्यवान होती किसी भी विवाहित व्यक्ति के लिए, उन सब चीजों को छोड़कर पहले अपना समय, पहले अपना जीवन उस काम के लिए दिया जो देश के लिए जरूरी था। इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। राम के ऊपर लोगों ने लांछन लगाए। क्या लांछन लगाए? राम ने शूर्पणखा की नाक काट ली। ये सब बातें हमारे सामने आती हैं क्योंकि हम देश विदेश में हर जाति में जाके प्रचार करते हैं। मैंने कहा राम ने या लक्ष्मण ने किसी ने नाक नहीं काटी। हमारे यहाँ नाक काटना एक मुहावरा होता है, उसकी नाक कटनी। उसको अपमानित किया था, है? उन्होंने बोला कि हम दोनों विवाहित हैं, फिर भी पीछे पड़ी, तो उसको थोड़ा अपमानित किया, वही नाक कटनी। एक और आरोप लगाया गया कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई। कौन सा केमिकल लगाया था कि जली नहीं? मैंने कहा अग्नि परीक्षा का अर्थ शायद आपने सुना नहीं है दूसरा। अग्नि परीक्षा का मतलब है कठोर परीक्षा। मैं आपको बताता हूं, अग्नि जला रखी, आप किसी व्यक्ति को कहो देखो आपके ऊपर ही आरोप है, बहुत भयंकर आरोप है, और हम आपको अग्नि में डालेंगे, अगर आप सच्चे होगे तो नहीं जलोगे और झूठे होगे तो जल जाओगे। सीता तो तैयार हो गई, उन्होंने पकड़ लिया। इसका नाम अग्नि परीक्षा। ये नहीं कि अग्नि में धकेल दी। और राम से बढ़कर उस समय कौन था विश्व का सम्राट? मुझे बताओ, उससे अच्छा व्यक्ति और कौन था? और जिस राम की अयोध्या छोड़ने पे पूरी प्रजा रो रही है, क्या उस प्रजा का कोई व्यक्ति ऐसा अभद्र आरोप लगा सकता है? हमने उसको समझाया। फिर आरोप लगाया जाता है कि सीता ने अपनी गर्भवती श्री राम ने अपनी गर्भवती सीता रानी को निकाल दिया। मैं कह यहां भी तुम नादानी कर रहे, ने निकाला नहीं था। हमारे अथर्ववेद में ऐसा विधान है कि जब माएँ गर्भवती हो तो बहुत अच्छे स्थान पर आश्रमों में रहें। तो व्यास, उधर वाल्मीकि ऋषि, उनकी पत्नी, कि मेरे बच्चों पर मेरे अच्छे संस्कार पड़े जो संस्कार शायद राजमहल में रह के नहीं पड़ेंगे। उनको संस्कारी करने के लिए भेजा गया था। और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि वहां से आने के बाद जब कितने वर्ष का था? 14 वर्ष। वो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने के बाद भी कई वर्ष तक राम और सीता अयोध्या में यज्ञ करते रहे, बड़े बड़ी एज की। एक और आरोप राम जी पे लगाया। वो क्या आरोप है कि राम ने एक दलित व्यक्ति शंभू जिसका नाम था, वो ध्यान कर रहा था और श्री राम ने जाके गर्दन काट दी। अरे मैंने कहा मूर्ख हो गया। राम वैदिक पुरुष है, रामोद्विग्न भाषित है, वो सत्यवादी है। जो व्यक्ति एक केवट को भी गले लगा रहा है, यही तो आप पढ़ते हो ना, वो जाकर के उसको क्यों मारेगा जो भक्ति कर रहा है? क्या लगे लिखा हुआ है? मैंने कहा श्री राम अयोध्या से गए, श्री राम अयोध्या वापस आ गए, ये पूरा आयन कंप्लीट हो गया, एक सर्कल पूरा हो गया। इसी का नाम रामायण है। आगे रामायण नहीं है। ये जितनी खुराफात और उल्टी बातें हैं ये सब प्रक्षिप्त भाग में है, जो कि रामायण नहीं, वाल्मीकि लिखी नहीं। इसका निराकरण हमने किया। कृष्ण के ऊपर कितने भद्र आरोप लगाए गए। ये आरोप क्यों लगाए जाते थे? ये बातें हमारे ग्रंथों में
हिंदू सनातन धर्मियों के ग्रंथों में क्यों डाली गई जानते हो? इसके पीछे विदेशी चाल थी, जैसे वो चाल आज भी चल रही है, भारत को तोड़ो, कभी खालिस्तानी को उभारो, और कभी वो सीए के नाम से मुसलमानों को उभारो, और कभी भीम और मीम सेना बनाओ, और वो महामूर्ख टाइम वाला उसकी फोटो छाप रहा है, और जबकि भारत में उसको कोई जानता नहीं। और भीम और मीम अगर थोड़ी भी अकल रखे तो आज जाकर के गूगल के ऊपर, याद रखो, वो योगेंद्र मंडल का त्याग पत्र पढ़ ले, जो 48 में बहकावे में आकर, 48 में जब 47 में जब वो हुआ भारत का विभाजन, तो दलित मुसलमान भाई भाई, दलित मुसलमान भाई भाई, और आपको भी नारा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहेगा। मैंने कहा भाईचारा तो रहेगा, तुम चारा बन जाओगे, काट काट के खा जाएंगे, जैसे कश्मीर में था। कहाँ गया भाईचारा? असम में कहाँ गया ना भाईचारा? पूछो इन, कहाँ गया दिल्ली का भाईचारा? नौजवान को घर से पकड़ते हैं दुष्ट, और उसकी पोर पोर काटते हैं, नाले में फेंकते हैं, आग में जला देते हैं। कहाँ है तुम्हारा भाईचारा? ये महामूर्ख, ये मीम भीम वाले, इसको अकल दो। और उस समय मैंने कहा तुम्हारा सबसे ऊंचा अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति योगेंद्र मंडल, वो उसके बहकावे में आ गया, जिन्ना और मुसलमानों के, वो साथ चला गया, उसको कानून और श्रम मंत्री बनाया गया। कितनी बड़ी पोस्ट है। उसके ऊपर मैंने कल परसों ही लेख लिखा है, हमारी एक पुस्तक छप रही है, ये भारत का संविधान, डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुस्तान, वो सब कुछ मैंने उसमें दिया, ध्यान रखें। तो उसमें एक पेज और जोड़ना था, मैंने लिखा। वो रोता हुआ त्याग पत्र देता है 1950 में कि मैंने अपने सामने हजारों हिंदू दलितों का कत्ल होते देखा, उनके घर जलते देखा, मेरी हिंदू बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, और वो पुलिस और मुसलमान लोगों की सहमति से हुए, घरों को उधेड़ दिया गया। वो ये लिखता है योगेंद्र मंडल कि 16 साल से लेकर लगभग 20 साल तक की कोई लड़की नहीं दिखाई देती, या तो भगा ली गई और या मुसलमान बना ली गई। कहता है योगेंद्र मंडल, मैं मिनिस्टर होते हुए जब मैंने ये शिकायत की वहां पर लियाकत अली जो प्रधानमंत्री था और उनके साथियों को, तो उत्तर मिलता है दलित तो होते ही मुस्लिम है, हमने किसको मुस्लिम बनाया, किसको बहकाया। कहता मैं टूट गया कि पाकिस्तान के अंदर दलित का रहना मरने के समान है, इसलिए मैं त्याग पत्र, इतना लंबा त्याग पत्र जाके गूगल पे देख लेना, मैंने तो उसको 2 पृष्ठों में कंक्लूड किया है। तो ये आज भी रो रहे हैं मूर्ख आदमी, उसकी क्या दुर्गति हुई। तो मीम भीम को पढ़ लेना चाहिए, योगेंद्र मंडल का जो है त्याग पत्र। कहने का अभिप्राय है आखिर वो आर्य समाज की शरण में आए। अंबेडकर जी भी ये मानते थे कि गुण कर्म स्वभाव से वर्णाश्रम ज्यादा ठीक है, जन्म से है भी नहीं, हो ही नहीं सकती। क्या डॉक्टर का बेटा जन्म से डॉक्टर हो सकता है? क्या सीए का बेटा सीए हो सकता है? क्या प्रिंसिपल का बेटा प्रिंसिपल हो सकता है? क्या कर्नल का बेटा कर्नल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यही व्यवस्था है जिसमें उच्च कोटि का ज्ञान हो, शीर्ष वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से मुकम्मल से, ब्राह्मणों से, याद रखें। तो वो गुण कर्म स्वभाव से हम मानते हैं, और मनु तो साफ कहता है जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कारात विद्युच्यते, जन्म से सब एक बराबर है और विद्या पाकर ऊंचे उठते हैं, और यही हमारा नियम था। और इसी को हमने बता करके लोगों को अछूत जो बहकावे में आकर मुसलमान ईसाई बन रहे थे वो रोका, याद रखिएगा। तो राम के ऊपर आक्षेप लगाए। अब कृष्ण की बारी देख लो, कृष्ण ने मटकी फोड़ दी। और मैं बीच में एक बात कह रहा था कि आरोप क्यों लगते रहे, आपके ग्रंथों को क्यों गंदा किया गया। ये दोनों थे गंदा करने वाले, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ ईसाई लगे हुए थे, और कुछ कम्युनिस्ट लगे हुए थे जिन्होंने भारत के इतिहास को बड़ा बर्बाद किया। किसी महापुरुष का नाम नहीं मिलता आपके, विदेशियों का। हमने क्लाइव डुप्ले से क्या लेना है, तो अपना इतिहास बताओ ना। हमारे इतने बड़े बड़े सम्राट हुए, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त आदि आदि, मैं उसका नाम कोई नहीं लेता। जो दाहिर राजा था सिंध का, जिसने इन दुष्टों को 6-7 बार छोड़ा, यही गलती की, बार बार छोड़ता रहा, इकट्ठे होकर आक्रमण कर दिए दोबारा जब वो मोहम्मद का से आया। बात रखना, इन्होंने इसलिए आपके इतिहास को गंदा किया, राम जी पर, कृष्ण पर, ब्रह्मा शिव पर इसलिए लांछन लगाए कि हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की अपने ऋषियों के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाए और वो झट से इस्लाम और ईसाई मजहब स्वीकार कर ले। और आज भी बहकाते हैं मुसलमान पढ़े लिखे। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कह देते हैं अरे तुम्हारे तो कितने देवता है, कब बारी आएगी।
मेरा तो एक ही अल्लाह है। मैंने कहा गधे, कान खोल कर सुन, कुरान को पढ़। तेरी कुरान में सैकड़ों फरिश्ते बड़े पड़े हैं जन्नत में, सैकड़ों फरिश्ते, और बिचौलिया तुम्हारा ब्रह्मा है। हमारा तो सीधा ओम से संबंध होता है, हमारे यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। हमारा गुरु तो मंत्र के द्वारा रास्ता बताता है, जुड़ जाते हैं। देखो हमारे ब्रह्मा जी बैठे भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण और राम कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं बताओ? क्या लिखा रहता है उनके चित्रों पे? ओम की कर रहे हैं। मैं कहता तेरे तो ढेर सारे फरिश्ते हैं, हमारा तो एक ओम है। और फरिश्ते है भी नहीं, अल्लाह बैठा भी नहीं है, अल्लाह का बाप उधर बैठा हुआ है इब्लीस। सारे फरिश्ते अल्लाह को प्रणाम करते हैं, इब्लीस नहीं करता। मैं कहता पहले इब्लीस को हटाओ और फिर जन्नत जाने की सोचो। जिसने आदम ईव को नहीं रहने दिया वो तुम्हें रहने देगा पागलों? और जो अल्लाह को ही नमस्ते नहीं करता तो अल्लाह का बाप हो गया। और इसलिए सारी धरती के ऊपर किसी मुस्लिम संस्था के किसी अधिकारी का, व्यक्ति का नाम इब्लीस नहीं मिलेगा। ये कुरान की बात कह रहा हूं, याद रखना। इसलिए देव दयानंद के सिपाहियों ने और दयानंद ने इनका पूरे का पूरा सफाया किया। और सत्यार्थ प्रकाश का 13वां 14वां समोल्लास लिखा। किस लिए लिखा? कि आर्य लोग ब्रह्मा शिव राम कृष्ण के अनुयायी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, 12वां 13वां 14वां समोल्लास पढ़ेंगे, नास्तिकता से बचेंगे, ईसाई होने से बचेंगे, मुसलमान होने से बचेंगे, और भारत माता की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी, और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये आर्य समाज का काम। किसी और ने किया तो बता दो। सबसे पहले दुनिया में कुरान बाइबल की पोल खोलने वाला जो सबसे बड़ी हत्या का कारण था भारत की, दयानंद था। और ऐसे नहीं किया, उनके मुसलमान मौलवियों को बिठाकर उनके अनुवाद करवा कर किया। और आज भी वो सत्यार्थ प्रकाश दुनिया में जीवित है। आज भी किसी मुसलमान संस्था की या ईसाई संस्था की हिम्मत नहीं है कि आर्य समाज के देव दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध या बैन लगा सके। ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया गया। कृष्ण पर रोक लगाया, मटकी फोड़ दी, कपड़े उतार लिए, ऊपर चढ़ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल गलत। महाभारत में ऋषियां लिखते हैं, महाभारत में कृष्ण का जीवन पढ़ो, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई पाप नहीं किया। और मैं पूछना चाहता हूं, जिस कृष्ण को पूजती है दुनिया वहां पर है, मानती है, जो नेता है, एक नेता कहते कि तुमने दूध लेके नहीं जाना तो माताएं बहनें नहीं रुकेंगी। अगर एक बार कृष्ण जी कह दें कि तुमने नग्न होकर स्नान नहीं करना तो माताएं नहीं रुकेंगी। क्या कर रहे हो? मैं पिछले दिनों कुरुक्षेत्र गया और वहां पर उन्होंने एक म्यूजियम बना रखा है। मैं जब अंदर घुसा तो एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर बहुत बड़ा एक चित्र लगा था। मैं दूर से देख रहा था, देखता हुआ आ रहा था। उसमें महाभारत के समय की कुछ सामग्री रखी। मैंने देखा यहाँ बहुत बच्चे खड़े हैं, चक्कर क्या है? और जितने स्कूल के लड़का लड़की आए थे वो उसी चित्र को ही देख रहे थे। मैं जब पहुंचा तो अरे, मैंने कहा बहुत दुख की बात। वो चित्र क्या था? पेड़ के ऊपर कृष्ण जी चढ़े हुए हैं, कपड़े लेकर गोपियों के, और गोपियां बेचारी कह रही दे दो। मैं पूछना चाहता हूं सनातन धर्मियों से, आज के बालक बालिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज कोई व्यक्ति ये गलती कर दे, किसी माँ बहन का कपड़ा लेकर और भाग जाए, क्या सलूक होगा उसके साथ? एक माँ स्नान करने गई, उदाहरण देता हूं, माँ स्नान करने चलेगी, बेटे ने कपड़े उठाए और चढ़ गया ऊपर। माँ ने देखा कपड़ा तो है नहीं, वो चिल्लाई कहाँ है? बोले नहीं, तू ऐसे गई क्यों थी स्नान करने? बोले गधे, वैसे बता देता। हा? ये बात तो छोटा छोटा व्यक्ति भी समझता है। आपने लांछन लगाई इतनी सारी रानियां, सिवाय रुक्मिणी के उसकी कोई रानी नहीं। याद रखना, यशोदा उनकी मां है पालने वाली। यशोदा के भाई का क्या नाम है? रायन। रायन की पत्नी कौन है? राधा। राधा क्या लगी? कृष्ण की मामी। महाभारत उठा कर देखो, कृष्ण महाराज अपने कार्यों से निवृत्त होकर माता पिता को प्रणाम करके कहते हैं, क्या मुझे अब महारानी रुक्मिणी के महल में जाने की आज्ञा है? राधा का नामो निशान नहीं। तुमने जोड़ा, आज से 500 साल पहले वृंदावन में कहीं राधा नहीं थी। 500 साल से पहले जितने कृष्ण के चित्र मैंने देखे कई जगह, बड़े बड़े महलों में, राजाओं के मंदिरों में लगे, केवल अकेले कृष्ण खड़े हैं या फिर रुक्मिणी खड़ी होती।
ये हमने दूर किया। और ये बोलेंगे राधा ये थी वो थी, और तुमने इतनी गंदगी फैलाई, नाम लेना भी अब कठिन हो रहा है। वो योगी राज थे, भीष्म पितामह ने उनको विश्व गुरु मानकर सबसे पहले अर्घ दिया था राजसूय यज्ञ पर कि आपसे अधिक विद्वान, आपसे अधिक बड़ा योगाभ्यासी, आपसे अधिक बड़ा शस्त्रज्ञ और कोई नहीं है। उसको तुम कलंकित कर रहे हो। हमने उस देव दयानंद की आज्ञा से, उनके ज्ञान से, वेदानुसार जिनका जीवन था कृष्ण जी का, उनके जीवन छापे और लोगों को बताया और उनको जोड़ा। नहीं तो हमारे देश के नौजवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव और ब्रह्मा के गलत जीवन पढ़ करके मुसलमान ईसाई बन रहे। हमें इस बात पर गहरा विचार करना चाहिए और चलना चाहिए, ध्यान रखें। तो आर्य समाज हमेशा सनातन धर्म का सहयोगी रहा है। कैसे? सनातन धर्म वेद है, फिर हमने जोड़ा सत्य सनातन वैदिक धर्म। कोई पूछ ले सनातन वेद है, सनातन क्या है पता नहीं होता, हमने वैदिक जोड़ा। सनातन मैंने बहुत प्राचीन, जो कभी पुराना नहीं होता, सदा नया रहता है पुराने होते हुए भी, उसको सनातन कहते हैं। ब्रह्मा शिव राम कृष्ण उसी को मानते थे, उसको सनातन कहते हैं। वो क्या करते थे बताइए आप? अच्छा, ब्रह्मा जी भक्ति कर रहे हैं, शिव जी और राम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त हुआ या भगवान? जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको आप भक्त कहेंगे कि भगवान? भक्त। ब्रह्मा जी भक्त हैं, कृष्ण जी भक्त हैं, श्री राम भक्त हैं, शिव जी भक्त हैं, और बाबा नानक भी भक्त हैं, ओम के देव ध्यान भी भक्त हैं। और कोई मेरे से पूछे वो कौन थे, मैंने कहा भगवान भी थे और भक्त भी थे। ऐश्वर्यशाली होने के कारण, योगाभ्यासी होने के कारण और सबकी रक्षा करने के कारण, सम्राट होने के कारण वो भगवान थे। और ओम भगवान की पूजा करने के कारण, ध्यान करने के कारण वो भक्त थे। कृष्ण ने लिखा गीता के अंदर, ओम इत्येकम अक्षरम ब्रह्म व्याहरति, एक ओम का जाप करो, जिसका विधान है। वेद में ये आया ओम प्रतिष्ठ, ओम का जाप। तो सनातन धर्म की रक्षा की। हमारे जितने भी महापुरुष थे वो 5 कार्य करते थे जो कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता। मैं कई बार ये प्रश्न पूछता हूं कि जितने भी प्राणी उनमें मनुष्य श्रेष्ठ क्यों, तो उत्तर मिलता है कि हमारे पास बुद्धि है। मैंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति बता दो कि जिसके पास बुद्धि ना हो। भैया विचार कीजिए, कोई प्राणी नहीं मिलेगा जिसके पास बुद्धि ना हो। हर प्राणी के पास बुद्धि है। मच्छर के पास भी बुद्धि है, सो नहीं काटता। बिल्ली के पास भी बुद्धि है, रसोई में आकर के पानी नहीं दूध पीती है। कुत्ता भी अपनों को नहीं भौंकता, परायों को भौंकता है। लेकिन ऐसे भी 4 टांग वाले कुत्ते हैं, 70 साल से हमारा ही खा रहे हैं, हमें भौंक रहे हैं, और वो यहाँ नहीं परली तरफ रहते हैं, पाकिस्तान के पास। ध्यान रखना। तो सब ऋषि में ऋषि सनातन धर्मी हिंदू वेद अनुयायी थे। क्यों थे? क्योंकि 5 काम नित्य करते थे जो और नहीं कर सकते। बोलिए, वाणी को पवित्र कीजिए। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। महर्षि ध्यान के आने से पहले पशुओं की बलि दी जाती थी यज्ञ में। देव ध्यान ने कहा, यज्ञ को संस्कृत में अध्वर कहते हैं। ध्वर्ति थी हिंसा कर्म तस्य प्रतिषेध अध्वर। उन्होंने इस बात को छुड़ाया। आपको पता होना चाहिए, महात्मा बुद्ध के समय में जो बहुत से लोग हिंदू धर्म से अलग हुए थे, महात्मा बुद्ध कहीं गए, ये पशु डाल रहे थे। भैया क्यों डाल रहे? ये स्वर्ग चला जाएगा, यज्ञ में डालता। उसने कहा ऐसा कोई विधान नहीं, मैं नहीं मानता। ये सब हमारे मूर्ख लोगों के कारण हुआ। वेद में कोई विधान ही नहीं। अभी एक सभा हुई थी दिल्ली में, शिक्षा बचाओ आंदोलन, और अपने भूतपूर्व शिक्षा मंत्री पिछली बार जो थे अपने अटल जी के समय में, मुरली मनोहर जोशी, और मैं भी मंत्री था। शंका ये थी कि वेदों में गोवध है, गोमेध यज्ञ, और शंका ये है कि जब कोई मुख्य अतिथि आता है तो गोघन अतिथि। ये शब्द बोले आपके बहुत जगह ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा है। आप कैसे गौ रक्षा की मांग करते? हम गौ रक्षा चाहते हैं। गाय का दूध अमृत है,
लेकिन ये विष के तुल्य जो आप पी रहे हो विदेशी गाय, विदेशी गोरी से गाय से अपनी स्वदेशी काली भैंस ज्यादा अच्छी है कि कम से कम कैंसर नहीं करती। वैसे भी सावधान रहना चाहिए, बच्चे बाहर जाएं तो शादी यहीं करवानी चाहिए। धन्यवाद। तो मैंने कहा देखो आप समझे नहीं, मेद का अर्थ जलाना नहीं होता, मेद्री समृद्ध हो। मुरली मनोहर जी तो पौना घंटा बोले, मैंने तो 20 मिनट में मामला साफ कर दिया। मैंने वेद का प्रमाण दिया, गोमेद जलाना नहीं है, गाय की शक्ति को बढ़ाना है, और गो धरती का नाम भी है। अश्वमेध, अश्व राष्ट्र का नाम भी है, उसको बढ़ाना है, ये अभिप्राय यहाँ पर। मैंने कहा अगर तुम कहते हो गोमेध के नाम से गाय को जलाओ, तो एक हमारा यह जो होता है गृहमेधी, गृहपति भवती, गृहमेध का क्या हुआ, घर को चलाओ। मैं कहा फूको इनके घर, लगा दो आग। बोले क्यों, गृहमेधी जो बनाना है। बोले क्या मतलब। मैं कहा जब गोमेध में गाय को जलाना, अश्वमेध में अश्व को जलाना, तो फिर गृहमेध में किसको जलाना। सर मैंने कहा हाँ, सर को ठीक रख, याद रख, तुमने एक ही शब्द पढ़ा, वहां दो अर्थ है। हिंसा गते हो, वो जो हम धातु है इसके दो अर्थ हैं, मारना भी लेकिन प्राप्ति भी, जान गमन प्राप्तिष्ठ, ये अर्थ। गोगना तिथि, ऐसा तिथि जिसके लिए गाय काटी गई, लगता भी आपको सुनने। मैं कह नहीं, वहां घना का अर्थ मारना नहीं है। कहते क्यों। मैंने कहा घना का अर्थ है ऐसी बढ़िया गाय कि आज हमारा विशेष मेहमान आने वाला है, वो सबसे बढ़िया गाय का दूध सुरक्षित रखना, उस गाय का दूध कोई नहीं पिएगा। मैं कहा ये थी बात। कहले आपने कैसे अर्थ कर दिया। मैंने कहा संस्कृत तुमने नहीं पढ़ी, वेद का व्याकरण तुमने नहीं पढ़ा, अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त और निघंटु आपने नहीं पढ़ा, आपको क्या अधिकार है अर्थ कर दे। हमसे पूछो, हम बताते हैं। याद रखो, मैंने कहा संस्कृत का एक शब्द है हस्तघना। हस्तघना किसको कहते हैं, दस्ताने। अगर घना शब्द का अर्थ काटना है तो हस्तघना का अर्थ क्या हुआ, हाथ को काटना, काट दो इसका हाथ। मैंने कहा गोघना का अर्थ मारना नहीं है, उसकी रक्षा करना है। याद रखो, घरों के अंदर वृद्धों का, माताओं का, सास ससुर का अपमान हो रहा था, मृतक श्राद्ध के नाम से वो हमने रोका है, आर्य समाज ने रोका है, ऋषि ध्यान ने रोका। आज मैं नारा देता हूं, वृद्ध माता पिता की सेवा अपनाओ, मृतक श्राद्ध को दूर हटाओ। वृद्ध सास ससुर की सेवा अपनाओ, मृतक श्राद्ध को दूर हटाओ। आज हम नारा देते हैं। अपने लखनऊ के अंदर हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मैंने कहा इसको श्राद्ध को ठीक करो। श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक सेवा करना होता है, ये नहीं आगे थाली पहुंच जाती है। अच्छा आपको या मुझे किसी को कोई थाली आई पाई है? उसमें हलवा भी हो, खीर भी हो, कचौरी भी हो, दही भला आई है क्या? सारे के सारे पहले भी आर्य समाज से जुड़े थे, आती नहीं जाती नहीं। अगर आज यहाँ से किसी का पिता और अहमदाबाद जाने वाला हो और उसकी श्रीमती कहे कि भाई मैं रोटी बना के देती हूँ, तो मैंने कहा बहन जी क्या जरूरत है, मैं हूँ ना इधर। बोले मतलब। मैं कहा मुझे खिला देना, ठीक 12 बजे उसको गर्मा गर्म मिल जाएगी। बोले ये कैसे? मैं कहा वैसे ही जैसे तुम्हारी श्राद्ध में मिल जाती, काहे को पागल बनते। हमने उसको रोका, जीवित माता पिता को बिठाया, सास ससुर को, बच्चों को कहा थाली पकड़ो, जीवित की आरती उतारो। आज मैं बहुत से घरों में जाता हूँ, गुजरात के घरों में आज भी परंपरा है, हमारी आरती उतारते हैं। ये बहू जब आती थी उसकी भी आज आरती पाई जाती। मैंने कहा आरती उतारो, इनका मुंह मीठा करो, इनको अच्छी चीज दो, इनको शाल दो, बढ़िया साड़ी भेंट करो, अपने बुजुर्ग पिता को भेंट करो। ये है श्राद्ध। ये सिखाया आर्य समाज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, ताकि घर के वृद्धों की सेवा हो। वैसे तो 60 वर्ष के बाद ध्यान कहता है कि घर में नहीं रहना चाहिए, वानप्रस्थ ले लो, देश धर्म का काम करो, जो घर में मरता है वो पाप होता है। याद रखना। तो आर्य समाज ने इसकी रक्षा की, हमारे जीवन की रक्षा की। आज कोई भी आपत्ति वेद के ऊपर, ब्रह्मा जी पर, शिव पर, राम पर, कृष्ण पर, सनातन धर्म पर आती है तो सबसे आगे आर्य समाज खड़ा होता है गोली खाने के लिए। इसलिए बुद्धियानंद सब कुछ बोलते रहे, लेकिन अपनों ने जहरें भी पिलाई, अपनों ने खंजर भी चलाए, अपनों ने। अपनों के ऐसा क्या कम है, औरों से शिकायत क्या होगी। पत्थर पड़ते थे ध्यान पे, हम पे भी पड़ते हैं। जब ध्यान पे पत्थर पड़ते थे मिलकर कहते, ध्यान कहते थे कोई बात नहीं, तुम पत्थर मार रहे हो बच्चों, इधर आओ। क्यों मार रहे हो? उन्हें कहा था लड्डू मिलेंगे। बोले वो देना दे, मैं देता हूँ। ध्यान ने कहा, किसी ने कहा महाराज
ये सब आपके विरोधी हैं। बोलो कोई बात नहीं, अक्लमंद हो जाएंगे। अब ये बातें नहीं समझ रहे, वेद सनातन धर्म के नियमों को भूल गए हैं, इतना पखंड और गलत ग्रंथ छपे हैं। पर मुझे एक बात की प्रसन्नता है, कोई बात नहीं, इकट्ठे तो हुए, ये तो इकट्ठे ही नहीं होते थे। मैं पंजाब में धुरी एक स्थान है, बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है, वहाँ कॉलेज भी है। मैंने कहा भाई बाजार में रखो, जैसे बाजार में बोलना शुरू किया, पत्थर, टीन कनस्तर, सरिया, और ये कह रखा था, चैलेंज दिया आप नहीं बोलेंगे, और डॉक्टर साहब की दुकान थी। मैंने कहा मैं जरूर बोलूँगा, जो मर्जी कर लो। हुआ क्या कि हमारे एक किसी भजनोपदेशक ने थोड़ी तीखी बात कह दी। आप देखो ना, हनुमान जी, माता का नाम क्या है भैया? पिता का नाम पवन कुमार, पुत्र बंदर हो सकता है। मैं इम्फाल गया, इम्फाल में हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे ही आपके सालासर में भी राजस्थान के बैठे, यहाँ बंदर की मूर्ति है। मैंने पुजारी को कहा लाइट जला, दिखा क्या है? मैं कहा ये कौन से हनुमान है, ये तो वैसे नहीं है, वो बंदर जैसे वाले। बोले क्या कह रहे हो? मैंने कहा क्या बात है? कहता है आपके घर में कोई बंदर पैदा हुआ, शर्म करनी चाहिए हिंदुओं को, जिसके माता पिता ऋषि थे, जो स्वयं मंत्री है किष्किंधापुरी का। और इसलिए मैं बार बार एक पोस्ट डाल रहा हूं कि आर्य समाज मंदिर के लिए करोड़ों की सहायता देगा, लेकिन 3 शर्तें हैं। यशशाला होनी चाहिए, वाल्मीकि रामायण होनी चाहिए, और हनुमान जी की जो मूर्ति लगाई जाए वो बिना बंदर की होनी चाहिए, देवता जैसी होनी चाहिए। हम सहायता करेंगे उसकी, और जो भी आपसे मांगने आए उसके सामने ये बात करो। अब लोग कहते लो जी इनका देवता बंदर है। मैं कहता बकवास बंद कर, बंदर नहीं, वो इंसान थे, देवता थे। हम स्वयं बचे, देव ध्यान ने हमें बचाया, हमें इज्जत दी, पत्थर खा के सब कुछ दिया। देश के हित जो कट जाए वो माथ मुझको दो, गो गरीब को जो संभाले वो हाथ मुझको दो, तरफ उठे देखकर सनातन धर्म की पीड़ा को, दिल वो दयानंद सा नाथ मुझको दो। दयानंद और आर्य समाज का ऋण कोई नहीं चुका सकता, उसके कारण आज ये राष्ट्र है, हम उसके सहयोगी बने। और सनातन धर्म के लोगों को एक बात आज मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ वहाँ आर्य समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारा धर्म आर्य समाज नहीं, सनातन धर्म है। ये गलती मत करो। कोई भी पूछता है कौन है, तो आर्य समाजी मत बोलो, ये बोलो मैं सनातन धर्मी हूँ, और एक बात बोलो मैं कट्टर सनातन धर्मी हूँ। मैं अंतिम बात कहकर, एक बहुत जरूरी बात है इसलिए मैं उसको बता दूं। आर्य समाज दिल्ली जनकपुरी का वार्षिक उत्सव, मैं गया हुआ था, पूर्णाहुति करवाई, और मेरे साथ कभी कोई एक परिवार हैदराबाद से आ गया था, उनकी 2 बेटियों को गुरुकुल में रेला डाला हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसकी व्यवस्था करेंगे, गुरुकुल में पढ़ेंगे। उस दिन मुझे उन बच्चों को मिलने जाना था, कुछ सहयोग भी देना, गाड़ी मेरे पास नहीं। मैंने कहा सारी भीड़ इकट्ठी है, किसको बोलूं? आए, बीच में मैंने माइक पे कह दिया अगर कोई ठीक ठाक व्यक्ति है नौजवान, तो मेरे पास मुझे 3 घंटे की गाड़ी चाहिए। वो 3 घंटे के लिए गाड़ी लेके 2:30 बजे आ गए। एक पति पत्नी आ गए, वो सज्जन गाड़ी से उठे, किवाड़ खुला, मुझे बिठाया, मैं अंदर बैठ गया। पता चला उनकी श्रीमती भी आगे बैठी। उन्हें पीछे मुड़ के कहा आचार्य जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते बहन जी। गाड़ी चल पड़ी। मैंने जब उसकी शक्ल देख ली, मैं कहा बहन जी आपको आर्य समाज में नहीं देखा मैंने। ये भाई साहब तो आते हैं, नहीं मैं आर्य समाज ही नहीं हूं, मैं सनातन धर्मी हूं। जब उसने ये उत्तर दिया बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं कट्टर सनातन धर्मी हूं, मैं ब्रह्मा को मानता हूं, शिव जी को मानता हूं, राम को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं। आप मानती हो? बोले हाँ। मैं कहता तुम वेद पढ़ती हो? बोले नहीं। मैं तुम योगाभ्यास प्राणायाम करती हो? बोले नहीं। मैंने तुम राम की मर्यादाओं का पालन करती हो वैदिक? बोले नहीं। मैं तुम कहां से सुना? मैंने कृष्ण के समान लड़ती हो, भिड़ती हो, तंगवादियों को समाप्त करती हो? बोले नहीं। मैंने कहा मैं वेद पढ़ता हूँ, योग करता हूँ, राम की मर्यादा वाला हूँ। आज भी मुझे कोई साधु सन्यासी वृद्ध मिलता तो चरण छूता हूँ कि महाराज उपदेश करो, और कृष्ण के समान सचेत रहता हूँ, राष्ट्र को पहले समझता हूँ। वयम तुभ्यम वलितास्याम राष्ट्राय स्वाइदम राष्ट्राय धर्मम। बोले आप सनातन धर्मी हैं? मैं पूछा अपने पति को। मैं हर कार्यक्रम के बाद ब्रह्मा जी की, शिव जी की, राम और कृष्ण की जय जयकार करता हूँ, पूछो। वो कहती ऐसा ही है? बोले हाँ बिल्कुल ऐसा है। गुरुकुल में रुके, थोड़ी देर बात हुई, वापसी भी आए, कहने लगे आचार्य जी
मुझे पता नहीं था, मैं आर्य समाज में जरूर आऊंगी। आज से कहना शुरू करो, हमारा धर्म सनातन धर्म है, कट्टर सनातन धर्म है। और चित्र भी अगर रखने जो उस समय पे मिलते हैं तो बस मैं सबको कहता हूँ, ब्रह्मा जी का मेरे पास भी चित्र, एक सिर वाला हनुमान जी का मैंने चित्र बनाया, नरेंद्र जी को दिया मैंने, वो भी बढ़िया ढंग का, बिना उसका बदल वाला चित्र। जो भी मूर्ति रखनी है ऊपर रखो, ताकि 6 फुट से ऊपर नीचे ना रखना, नीचे तो एक अपमान हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। आइए अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ें, संकट की घटाओं में ना डरना सीखो। याद रखो, तूफानों से डर कर उबरना सीखो। संकट की घटाओं में ना डरना सीखो, तूफानों से न डर कर उबरना सीखो। देश हित ये प्राण अपने जाने चाहिए, यही अपने सनातन धर्म और उनके ऋषियों से सीखो। भगवान आप पर भला करे। मैं समझता हूँ इस विषय को लोग समझ गए होंगे और इसको हम प्रसारित करेंगे और उससे लोग आपस में हिंदू एक होगा। और आज देश में हिंदू की एकता की, राष्ट्र की रक्षा की जरूरत है। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अधिकारियों का धन्यवाद, जिन लोगों के मैं रहा उनका धन्यवाद, और आगे जो प्रोग्राम उनका धन्यवाद, उन सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।